हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रल इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस डेरिवेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। थोड़ा सा मैथ वालों के लिए इजी रहता है, बट अगर आपने अच्छे से समझा तो बायोलॉजी वाला हो या मैथ वाला हो, किसी को भी इस इक्वेशन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग आज बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का निगमन। इंग्लिश में कहें तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लिख देते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित समीकरण का निगमन। तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित समीकरण का निगमन। जैसे कि आप सभी को हमने जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का निगमन कराया था, तो हमने कुछ एक जर्नल इक्वेशन लिखी थी, आपको शायद याद हो, ए से पी, पी मतलब प्रोडक्ट। कोई समस्या है? हमने कहा था कि अभिक्रिया में अभिकारक को आप प्रारंभ में कितना भी ले लें, बट जब तक अभिक्रिया में टाइम स्टार्ट नहीं होता तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे ही अभिक्रिया में कोई समय लग जाता है, मान लो टी लग गया, तो जो उत्पाद है वो गुणांक के बराबर x बन जाता है। क्लियर? और प्रारंभिक मात्रा में गुणांक के बराबर x की कमी आ जाती है। हर किसी को इन समाकलित समीकरणों के निगमन में इस चीज को समझ लेना अति आवश्यक है। आगे चल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी इस इतने से पॉइंट का बहुत महत्व है, क्योंकि जिसको ये समझ नहीं आया उसको आगे का ना तो डेरिवेशन समझ में आएगा और ना ही इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी समझ नहीं आएंगे। तो हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं। एक जर्नल इक्वेशन लेते हैं, ए से प्रोडक्ट। ए मतलब अभिकारक है, पी मतलब प्रोडक्ट। अभिकारक को प्रारंभ में आप कितना भी ले लें, जब तक समय जीरो रहेगा तब तक उत्पाद नहीं बनेगा। क्लियर? जब समय लग जाता है अभिक्रिया में टी, तो उत्पाद बन जाता है एक्स। भाई अब तो क्या हुआ होगा कि जैसे चीनी मिलाई हमने 100 ग्राम एक गिलास पानी में, तो जब चीनी चलाना स्टार्ट किया होगा पानी में, तो चीनी घुलने लगी होगी और शरबत बनने लगा होगा। कंफर्म? तो ये एक्स बन जाएगा, बनने लगेगा, और इधर प्रारंभिक मात्रा में कुछ कमी आएगी, और वो कमी कितनी होगी? गुणांक के बराबर एक्स की। क्लियर हुआ? अब जब आपको इतनी चीज समझ आ जाती है तो समझिए आपने आगे न्यूमेरिकल को समझने के लिए अपनी राह आसान कर ली। जिस किसी को यह समझ नहीं आया वो इसे रिपीट करके देखे, समझे, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें। मैं उस चीज़ को आपको किसी दूसरे मेथड से अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में बताया था, हम लोग क्या करते हैं कि अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का घातांकीय रूप लिखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या था भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का घातांकीय रूप dx अपॉन dt बराबर k। इस बार अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की। तो आपको बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर किसी एक अभिकारी अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि हमारी ये जो अभिक्रिया है
इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हमें एक ही सांद्रता लिखनी पड़ेगी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई परेशानी, कोई घात तो है नहीं, तो लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब क्या करना है हमें? अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस एक की सांद्रताएं हमें कितनी पता है? 2। एक ये है और ये एक A-X है। कंफर्म? 2 सांद्रताएं हैं। अब दोनों में से यूज किसे किया जाए? तो यूज करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूं, ये क्या है? समय t। इस अभिक्रिया में समय कितना है? 0। यहां तो t है। जब यहां t है, यहाँ t 0 है, तो ये वाला तो आप सांद्रता यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली सांद्रता तब यूज होती है जब समय 0 हो। लेकिन जब आपके पास समय t है तो आप सांद्रता ये वाली लिखेंगे। कौन सी? A-X। तो ये हो जाएगी A-X। कन्फर्म? अभी क्या करते हैं, इसी तरीके से x वाले पदों को एक तरफ और t वाले पदों को एक तरफ ले आते हैं। तो चलिए इसको दोबारा से थोड़ा इधर नीचे हटा के लिख देता हूँ कि A-X और ये इधर बना था dx/dt। dt को इस तरफ और A-X को इस तरफ ले आया मैं। dx/A-X बराबर k dt। फिर से दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे तो इधर भी समाकलन का साइन आ गया, dx/A-X। और इधर पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि k कांस्टेंट है, तो उसे पहले से ही बाहर निकाल देते हैं और ये हो गया dt। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? समाकलन करना है। अब यहाँ से असली परीक्षा स्टार्ट होती है एक स्टूडेंट की। जो मैथ का है उसको समाकलन सीखने में कोई समस्या नहीं है, बट जो बायोलॉजी का है उसको तो समस्या बनती है भाई। तो आपको मैं एक सूत्र बताता हूँ, एक ध्यान से देखें। dx/x एक सूत्र होता है मैथ में, और इसका समाकलन होता है log x। बाकी दूसरा आपको पता है भाई कि अगर dt है समाकलन, तो उसका समाकलन t हो जाएगा। बट हमारे पास dx/A-X है, तो इसका समाकलन कैसे करें? तो इसके लिए हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। जरूरी नहीं है dx/x हो, अगर यहाँ पर du/u होगा तो log u, db/b होगा तो log b, कुछ और होगा तो चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम इसको u मान लें। इस तरीके से हम कर सकते हैं A-X बराबर u मान लिया। जब हम नीचे वाले को A-X बराबर u मानेंगे तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन इसका। तो हम कर देते हैं दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, जैसे ही अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, dx का हो जाएगा, x का हो जाएगा dx और u का हो जाएगा du। तो कहने का मतलब है जहाँ पर dx है वहाँ पर आप माइनस उस तरफ भेजकर माइनस du लिख सकते हैं। तो अब हमने इसे चेंज करके लिख दिया है -du/u बराबर में, वो पहले ही कह रहा है। अभी क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकाल दें, इसका समाकलन हो जाएगा log, अगर u है तो u में कन्वर्ट हो जाएगा, log u बराबर k dt का क्या हो जाएगा? t प्लस c। u का मान रखने पर, मान रख दिया दोबारा, माइनस log A-X बराबर KT प्लस C। समीकरण 1 कन्फर्म है यहाँ तक? अगर किसी को ये चीज़ समझने में दिक्कत हो, खासकर बायोलॉजी वालों को हो भी सकती है, तो भाई मेरा तो सीधा सा फंडा है, बहुत सारा दिमाग लगाने से अच्छा है इस लाइन के बाद में डायरेक्ट इस लाइन को याद कर लो। हो सकता है
अगर हो जाएगा तो फिर आगे का मेथड सेम है, उसमें कुछ कर चेंजेज नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सी का मान निकालना है। पिछली वीडियो में आपने देखा था सी का मान निकालने के लिए हमने एक्स और टी की प्रारंभिक मात्राओं को लिया था। तो हम लिख देते हैं प्रारंभ में क्या था भाई, प्रारंभ में एक्स कितना था 0, टी भी कितना था 0। तो कर लो एक्स बराबर 0, टी बराबर 0। क्लियर हुआ। जब x बराबर 0 हो गया, t बराबर 0 हो गया, x तथा t के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप रख देंगे तो माइनस लॉग a माइनस 0 k इंटू 0 प्लस सी, तो यहाँ से ये वैल्यू बन के आ जाएगी हमारी माइनस लॉग a बराबर, इसका वैल्यू तो 0 और आगे c है तो c, ये c का मान आ गया। अब हम लिख देते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो भाई समीकरण 1 है ये, माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग a। सी की जगह पर हमने माइनस लॉग ए रख दिया। अब लॉग वाले पदों को एक तरफ, इसको इधर ले आएँ तो पक्षांतर भी कर देते हैं साथ साथ। ए वाला पक्ष है इधर लिख दो, ये वाला इधर आया होगा प्लस में हो गया होगा, ये माइनस में, तो ये हो गया है लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। कन्फर्म हुआ। जब इतना हो जाता है तो आप सभी जानते होंगे लॉग में ए माइनस एक्स का सूत्र, जो कि होता है लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। कन्फर्म। और ये हमारा क्या चल रहा है, के टी, तो हम के बराबर लिख सकते हैं 1/t इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जब लॉग में कुछ दिखाई नहीं देता तो उसका बेस होता है ई। कितना होता है, ई। अगर हम लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। और यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का निगमन। क्लियर हुआ। चलिए बहुत जल्दी से एक बार हम लोग फिर से इसे समझ लेते हैं। डाउट हो बहुत ध्यान से समझना, कोई बात अगर समझ भी ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से, एक अभिक्रिया हमने मानी ए से प्रोडक्ट, ए अभिकारक है, पी उत्पाद है, कोई बात नहीं, प्रारंभ में इसे कुछ भी मान सकते हैं। जब तक समय 0 रहेगा तब तक उत्पाद 0 रहेगा। जैसे ही समय हुआ t तो उत्पाद बन जाएगा x, और इस अभिकारक में इस गुणांक के बराबर x की कमी आ जाएगी जैसे लिखी हुई है। क्लियर हुआ। इतनी चीज समझने के बाद हम लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का घातांकीय रूप, जो कि ये होता है। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की सांद्रता एक अभिकारी अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अब सांद्रताएं हैं दो, एक ये है और एक ये है। ये वाली सांद्रता तब लगती है जब समय का वो कितना हो 0। ये वाली सांद्रता तब होती है जब समय होता है t, तो समय t है तो सांद्रता तो यही लगनी चाहिए। जब ये लग जाएगी x वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे और dt को दूसरी तरफ भेज देंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, दोनों में समाकलन का साइन लगा दिया। इसका समाकलन करने के लिए कोई सूत्र नहीं होता, तो इस a माइनस एक्स को अकेला किया जाता है। इसका सूत्र इस तरीके से पहले बना लो तो ये log x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, a माइनस एक्स को मान लिया u। अब u मान लिया तो dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है यहाँ u कर दिया यहाँ dx रहेगा, ऐसा नहीं है।
अब आप इसे भी डी में चेंज करो, तो क्या करोगे, जब अवकलन करोगे तो किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, dx माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस dx, और u du हो जाएगा। अब इसे चेंज कर सकते हैं, अगर u अगर कन्वर्ट लिखेंगे हम dx की जगह पर तो माइनस उस तरफ भेज दो, तो माइनस du, और a माइनस एक्स की जगह पर u बराबर k dt। अब समाकलन कर सकते हैं, इसका समाकलन क्या हो सकता है, अगर ये log x है तो ये log u हो सकता है। क्लियर हुआ? u का मान आपने कितना माना था, a माइनस एक्स, फिर से लिख दो। ये समीकरण 1 हो गई। पहले c का मान निकालना है तो इसके लिए प्रारंभ में जाना होगा। प्रारंभ में इनिशियल कंडीशन में t कितना था 0, x कितना था 0। जब 0 है तो दोनों के मान लिख दिए गए हैं समीकरण 1 में। यहाँ पर 0 हो गया, t की जगह पे 0 हो गया तो ये पद 0 हो गया, और यहाँ बचा माइनस लॉग ए। माइनस लॉग ए बराबर c के मान को कहाँ रख दिया, फिर से समीकरण इसी 1 में रख दिया। तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी और माइनस लॉग ए। कन्फर्म? लॉग वाले पदों को एक तरफ, अगर इस पद को इस तरफ ले आए तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का लिखा हुआ है, ये दूसरी तरफ के टी है तो ये पक्षांतर करके मैंने लिख दिया। लॉग में लॉग एम माइनस, इधर मैं लिख भी देता हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटे एन। तो वही सूत्र हमने लगा दिया, ये प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। कन्फर्म? टी को दूसरी तरफ भेजा तो 1/t इंटू लॉग ए माइनस एक्स। अगर जब कभी लॉग में कुछ दिखाई ना दे तो वो बेस ई होता है, और अगर उसे 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमने कर दिया। और ये हो गया है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का निगमन। इंटरमीडिएट एग्जाम में इससे कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, इसीलिए इसे बहुत गौर से समझें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं जब आपको इस पर बेस्ड आंकिक प्रश्न कराऊंगा तो फिर आपकी उस समस्या को भी दोबारा से सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।